हेलो स्टूडेंट्स। अभी तो मैं कोचिंग पढ़ा करके आ रहा हूँ और काफ़ी थका हूँ, भोजन भी नहीं किया हूँ। और इस बीच दो स्टूडेंट्स लोग ने व्हाट्सएप पे दो क्वेश्चन सेंड कर दिया। पूछने लगे लोग, बता दीजिए सर इसका जवाब कैसे निकलेगा। तो व्हाट्सएप पे समझाना इतना आसान नहीं था, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। और अब ये कहते कि चलो कल वीडियो बना के दे देंगे, कल कभी आता नहीं है, तो इसलिए अभी बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नितेश यादव ने पूछा है, तो देख लीजिए ज़रा क्वेश्चन क्या है। ऐसा उन्होंने कहीं से लिख के भेजा है। अब देखते हैं। देखिए बाबू नितेश, क्या है ये आपका क्वेश्चन। तो मैं इसको ज़्यादा डीपली पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। इसमें दिया ये हुआ है ना कि एक पाइप है, एक सिलिंड्रिकल पाइप है जिससे कि पानी फ्लो होकर के आ रहा है, और ये पानी एक बड़े से सिलिंड्रिकल टैंक में आके गिर रहा है। और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी जो है कि इस स्पीड से फ्लो कर रही है 2.52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो गिवन यही है 2.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी इस पाइप में बह रही है, जो कि इस बड़े वाले टैंक में गिर रही है। इस बड़े वाले टैंक में ऑलरेडी कुछ पानी है। ठीक है, ऑलरेडी कुछ पानी है। तो और इस टैंक, इन्होंने वैल्यू भेज रखा है कि इस टैंक का बेस का जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। और आधे घंटे बाद इस टैंक में पानी का लेवल कुछ इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 3.15 मीटर। यानी ये जो है पानी का 3.15 मीटर लेवल इतना इंक्रीज हो गया। तो पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है, अच्छा ये 3.15 मीटर जो पानी का लेवल इंक्रीज हुआ है, ये 30 मिनट्स के वाटर फ्लो के बाद इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पूछा बस गया है कि इस पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना होगा। तो यही है, इतना ही सब दिया हुआ था। तो क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आप इस टाइम पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे टाइम मिल गया। 1 आवर में अगर 2.52 किलोमीटर पानी ट्रेवल कर रहा है, इस स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो ये 30 मिनट में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो ये 1 आवर में है, तो 30 मिनट में आधा, 1 घंटे में है तो आधे घंटे में इसका डिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। 1.2 का आधा 1 और 52 का आधा 26 होता है, तो 1.26 किलोमीटर होगा। अब 1.26 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1260 मीटर। अब देखिए, अगर हम, अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा नीतीश बाबू, कि आधे घंटे में कितना पानी इसमें से इसमें आएगा। देखिए कैसे पता चलेगा। हम यहाँ से 1260 मीटर इधर आ जाते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे हो गया 126 मीटर। सपोज़ कीजिए कि ये है 1260 मीटर। अब ये यहाँ पे अगर हम एक कोई हल्की सी वस्तु इस पे रख देते हैं, जैसे फोम वोम होता है, ये पानी है, मान लीजिए पानी पे हमने कोई हल्की वस्तु रख दी। जैसे मेरे पास अभी ये थोड़ा कोई ब्लैक कलर का कोई हल्का सा वस्तु है ये। ठीक है, तो मान लीजिए हमने पानी पे इस पे रख दिया, तो क्या होगा, पानी के साथ ये भी ट्रेवल करते हुए आएगा। और पानी चूँकि 1260 मीटर आधे घंटे में आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम फोम रखेंगे 1260 मीटर इस माउथ से दूर, तो उस फोम को बहते हुए यहाँ तक आने में आधे घंटे लग जाएंगे। यानी आधे घंटे में इतना ही पानी
और देखिए क्या है, हमें बस इस टैंक में आधे घंटे पानी चलाना है। तो अगर हम यहाँ पे फोम रखते हैं तो आधे घंटे में फोम यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और हम इस पाइप को कर देंगे बंद, ठीक है। सपोज करो इस पाइप को हम कर देंगे बंद, ओके। तो आधे घंटे में इतना ही पानी तो आ पाएगा ना। अगर इससे पहले यहाँ वाला जो पानी है ये यहाँ पे पहुँचेगा तो आधे घंटे से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएगा, तो ये पानी तो कभी इसमें आ ही नहीं पाएगा, बस इतना ही पानी इसमें आएगा। तो देखिए तो ये भी एक सिलेंडर ही है, ये भी एक सिलेंडर है जिसका हमें रेडियस नहीं मालूम है लेकिन इसकी लेंथ मालूम है। मतलब सिलेंडर में क्या क्या चाहिए होता है हमें, सिलेंडर में हमें हाइट चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है। तो इसमें रेडियस नहीं मालूम है लेकिन हाइट मालूम है 1260 मीटर, ओके। अच्छा, दिया हुआ है कि आधे घंटे में ये टैंक का वाटर का लेवल यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। अब देखिए ये पानी कहाँ से आया है, यही वाला ना पानी है, यही पानी ही तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका भी होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वही उतना ही ये भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि यही पानी ना इस राइज हुए लेवल को बनाया है। तो आपको सिंपली क्या, अगर अच्छा देखिए वो जो पानी है वो भी एक सिलेंडर के शेप का है, तो उसका भी वॉल्यूम जो निकलेगा वो फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच से आता है, ठीक है। तो इसमें हमें पाई की वैल्यू मान लीजिए हमने 22/7 रख लिया, आर की वैल्यू से मालूम नहीं है लेकिन एच की वैल्यू हमको मालूम है 1260, ठीक है। अब देखिए अगर ये सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम से ये भी बना, और ये भी एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का भी जो वॉल्यूम आएगा वो पाई आर स्क्वायर एच से ही आएगा। तो इसके लिए हमें फिर से फार्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए हम इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। दोनों इसी से ये बना है, इसलिए जितना यह है उतना ही यह भी होगा, ठीक है। तो इक्वेट, इसीलिए हम दोनों को इक्वेट कर दिए हैं। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो पाई के वैल्यू वही होगा 22/7 बट्टा कहने की आदत नहीं जा रही है, चलिए पहला दिन है, सुधार कर देंगे इसको भी। पाई का वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, इसमें आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए ना यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, सारी चीज़ मीटर में दी है, किलोमीटर में दी हैं। तो इसलिए नितेश बाबू आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि मुझे ज़रूर लगता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर ही है तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सभी लोगों को मीटर में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 होगा, तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू इसका एच दिया हुआ है 3.15, तो 3.15 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करना क्या है, 22/7 से 22/7 ख़त्म, ठीक है। और बस इसमें देखिए एक बस आर की वैल्यू गायब है, बाकी सब तो इसमें नंबर है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करके आर की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बस ये वीडियो बनाया हूँ आपको हिंट करने के लिए, शायद आप इससे पकड़ पाएँ, ठीक है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब कल दिन में वीडियो शूट करूँगा, जैसा कुछ होगा वैसा बताइएगा। चलिए ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों जिसको हरिओम चौहान ने पूछा है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं, फिर ये वीडियो एंड कर देते हैं। हरिओम चौहान का क्वेश्चन ये है, अब देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर found that 24 students were left. When he increased the size of the square by 1 student, he found that he was short by 25 students. Find the number of students. Okay students, तो यह क्वेश्चन है, तो ज़रा मैं इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में नए नए टीचर आए हैं, नए नए पीटी टीचर आए हैं, ठीक ना, और वो चाहते हैं स्टाइलिश वे में पीटी करवाना और चाहते हैं कि सभी बच्चे एकदम स्क्वायर शेप में लग जाएं। जैसे कि देखिए क्या स्क्वायर शेप, मतलब एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, कि यहाँ एक यहाँ,
तो फ्रंट के 3 लोग खड़े हैं तो पीछे भी इन लोग के इस तरह से बच्चे खड़े हों, ताकि इधर से भी अगर 3 लाइन दिखाई दे रही है तो इधर से भी 3 लाइन दिखाई दे, इधर से भी 3 लाइन, इधर से भी 3 लाइन। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर 3 लाइन वाला स्क्वायर बनेगा तो उसमें कितने बच्चे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कितने बच्चे आएंगे? टोटल 9 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप समझ रहे हैं ना, स्क्वायर में काउंटिंग करने से अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो पीटी वाले टीचर, अब किसी स्कूल में बस 9 स्टूडेंट्स ही तो नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पीटी वाले टीचर हैं उन्होंने जब बच्चों को कहा कि बच्चों चलो आप लोग को स्क्वायर बनाना है, तो बच्चों को जब स्क्वायर बनाया गया तो जितने बच्चे इस साइड से थे उतने बच्चे इधर भी थे। ठीक है, तो स्क्वायर तो बना, बट कुछ बच्चे स्क्वायर में फिट नहीं हो पाए। वो कैसे हो गया? देखिए कैसे हो गया। मान लीजिए कि किसी स्कूल, अब ये बताइए पहले 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 इंटू 25 जो आपको याद होगा 625 होता है। 25 25 में 625 होता है। ठीक है, तो अभी किसी स्कूल में अगर, और देखिए तो मान लीजिए ना ये 25 लोग हैं इस तरह से, ठीक है, और ये 25 लोग हैं, तो ये टोटल 625 लोग होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्कूल में 627 लोग हों तो 2 लोग तो छूट जाएंगे ना, वो तो इस स्क्वायर में फिट नहीं बैठेंगे। उन दोनों लोग को यहाँ हम खड़ा कराएंगे तो ये बैठ नहीं रहा है स्क्वायर शेप में। ठीक है, इन दोनों स्टूडेंट को हम यहाँ पीछे भी नहीं खड़ा करा सकते हैं, स्क्वायर शेप में नहीं बैठ रहा है, तो क्या होगा? तो ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल की जनसंख्या इस प्रकार है जो 25 के स्क्वायर में नहीं बैठ रही है, कुछ छूट जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वैसे ये मालूम नहीं है कि उन्होंने कितने का स्क्वायर बनाया, बस इतना दिया हुआ है कि जब उन्होंने, मान लीजिए लेटेस्ट सपोज कि किसी एक्स का स्क्वायर बनाया 25 का या 26 का, तो 25 लोग छूट जा रहे थे जो इस स्क्वायर में फिट नहीं बैठ रहे थे। एक सेकंड में देख के बताता हूँ क्वेश्चन में क्या था। 24 लोग छूट जा रहे थे। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ज़रा। जैसे मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676। ओके, मान लीजिए ना कि कोई स्कूल है जिसमें 650 बच्चे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ पे 650 बच्चे हैं। ठीक है, 650 बच्चे हैं। अब देखिए क्या है, अगर वहाँ के पीटी वाले टीचर, ठीक है, 25 का, अगर ये 25 वाइट वाला मान लीजिए 25 का, ठीक है, अगर वो 25 का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अभी भी 25 का स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा? 625 लोग तो स्क्वायर में अट जाएंगे, लेकिन वहाँ इस स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ तो 650 है ना, तो क्या होंगे कि 25 बच्चे ऐसे ही छूट जाएंगे, उस स्क्वायर में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो टीचर ने सोचा चलो एक काम करते हैं 26 का बना लेते हैं, तो 25 में उन्होंने एक ऐड कर दिया। जब उन्होंने 26 का बनाया तो 26 इंटू 26 कितना आएगा? 676। तो इससे ज़्यादा बच्चों की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, लेकिन इनके इस स्कूल में तो केवल 650 बच्चे थे। अब 50 से कितना आ गए? देखिए 50 और 20 70 और 6 76, यानी 26 बच्चे ज़्यादा थे। यानी अगर वो 25 का बनाते हैं, ठीक है, तो 25 बच्चे बाहर छूट जाते हैं, ठीक ना। और अगर वो 26 का बनाते हैं तो 26 का बनाते हैं 25 से एक ज़्यादा बनाते हैं, तो 25 को हम यक्स मान लेते हैं। तो अगर यक्स का बनाते हैं तो 25 बच्चे छूट जाते हैं। ठीक है, यक्स का अगर स्क्वायर बनाते हैं तो 25 बच्चे फिर से रिमाइंडर रह जाते हैं। ठीक है, यानी अगर वो एक्स बनाएंगे तो यक्स का बनाएंगे तो कितने बच्चे यक्स में अटेंगे? अगर यक्स का बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर बच्चे, वाइट वाले बस ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बच्चे। लेकिन इस स्कूल की स्ट्रेंथ 625 नहीं है, उसमें 25 और ऐड करेंगे तब ना होगी स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस स्कूल के। तो क्या हम 25 के स्क्वायर में टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे? 25 वाले को मान लीजिए यक्स, तो यक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या टोटल यक्स इंटू यक्स करेंगे तो 625 आएगा। क्या टोटल बच्चे आ गए? नहीं, उसमें कुछ बच्चे छूट जा रहे हैं ना। तो बुक में जो दिया हुआ है, इस केस में देखिए, इस केस में दिया हुआ है कि नहीं 25 बच्चे छूट जा रहे हैं। अब आपके टोटल स्टूडेंट आ गए। और अगर हम x+1 का बनाते हैं स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर ना बना करके हम 26 का अगर बनाते हैं, इसमें एक लाइन और इंक्रीज कर देते हैं, एक लाइन और हम इसमें इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है,
तो इंक्रीज कर देंगे तो टोटल इतने बच्चे चाहिए, लेकिन इनके पास इतने बच्चे हैं नहीं, 26 बच्चे कम पढ़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारी टोटल स्ट्रेंथ कैसे आएगी, टोटल स्टूडेंट कैसे आएंगे? तो आएंगे, अगर हम x+1 का बनाएंगे तो ये टोटल स्टूडेंट नहीं है, इतने बच्चे यहाँ पे है ही नहीं। ये इसमें से हमें कितना रुपया घटाना पड़ेगा, 26 बच्चों को कम करना पड़ेगा, तब जाके हम एक्चुअल पे पहुँचेंगे। तो देखिए एक्चुअल ये भी है और एक्चुअल ये भी है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये भी टोटल स्टूडेंट बताता है, स्कूल के टोटल बच्चों को बता रहा है, और ये भी इक्वेशन हमें स्कूल के टोटल बच्चों की जनसंख्या बताता है, यानी बता रहा है, यानी ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। इसमें कोई इक्वेट करके एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें ये कहा गया था कि अगर वो एक्स का अगर स्क्वायर बनाते हैं तो 24 बच्चे छूट जा रहे हैं, यानी टोटल स्टूडेंट उस स्कूल में एक्स स्क्वायर के साथ साथ +24 पे थे। और अगर वो बोला गया था क्वेश्चन में कि अगर x+1 का हम स्क्वायर बनाएंगे तो अगर वो x+1 का बना रहे थे तो ये एक बड़ा स्क्वायर बन जाता था, जिसमें 25 बच्चे कम पड़ जा रहे थे। तो 25 बच्चे कम पड़ जा रहे थे तो उस स्कूल की यानी एक्चुअल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, उसमें 25 हटा दीजिए, 25 कम ही थे, इससे 25 कम ही थे, ठीक है। तो ये दोनों उस स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ बताती है। इसके अनुसार इतने ऐड करेंगे तब टोटल स्ट्रेंथ आएगी, इसके अनुसार इतने माइनस करेंगे तब आएगी। दोनों चूँकि टोटल स्ट्रेंथ ही है स्कूल की, टोटल बच्चों की संख्या ही है, तो दोनों इक्वल होगा। इक्वल है तो इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि एक्चुअली उस स्कूल में कितने बच्चे थे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मालूम चलेगा ये कितने लोग हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी, सॉरी, उससे टोटल स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो वो उससे पता चलेगा कि कितने बच्चे उस एक्स के स्क्वायर में अटे थे, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, उसमें हम वापस 24 ऐड कर देंगे तो हमें टोटल स्ट्रेंथ निकल जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। केवल एक्स की वैल्यू से पता नहीं चल पाएगा, एक्स की वैल्यू से तो बस मालूम चलेगा कि उन्होंने जो पहले स्क्वायर बनाया था एक्स वाला, वो उसमें कितने बच्चे थे। तो ये इस स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ थोड़ा ना है, इसमें हमें 24 ऐड करना पड़ेगा तब जाके एक्चुअल स्ट्रेंथ आएगी। तो हरिओम जी, आपके क्वेश्चन को समझाने में मैंने काफ़ी खिचड़ी पका दी है, तो फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये बस इतना ही था, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप ही को समझाना मेन उद्देश्य था। चलिए, बाकी बच्चों के लिए बाकी चीज़ें आगे लेकर आएंगे। थैंक यू।